अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट बायोलॉजी चैप्टर 7 और आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिनको हम एलजी के नाम से जानते हैं। सबसे पहले कि नाम का क्या मतलब है। एक तो इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहा जाता है और इस प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के पीछे वजह यह है कि ये जितने भी प्रोटिस्ट हैं जो कि इस ग्रुप में डिस्कस किए जाएंगे वो ज़्यादातर सिमिलैरिटी रखते हैं, रिजेम्बलेंस रखते हैं प्लांट्स के साथ। और वो क्या है? दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और पिगमेंट्स विच इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं फोटोसिंथेसिस वाले, जिस वजह से ये ऑटोट्रॉफ है मैक्सिमम। और यही वजह है कि इनको हम प्लांट लाइक प्रोटिस्ट का नाम देते हैं। जबकि इनको एलजी क्यों कहा जाता है? साइंटिस्ट के मुताबिक लीनियस ने फर्स्ट टाइम ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी एल्गा से। लैटिन वर्ड एल्गा से लिया गया। ये एलजी, एल्गा सिंगुलर को कहा जाता है, एलजी प्लूरल को कहा जाता है। और लीनियस ने ये टर्म एल्गा जो थी वो इस वजह से थी क्योंकि उसको लगा एल्गा का मतलब होता है सीवीड। और साइंटिस्ट का मानना है कि हो सकता है लीनियस ने ये टर्म इसलिए यूज़ की क्योंकि इस ग्रुप में जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादातर पानी से बिलोंग करते हैं, उनका ताल्लुक पानी के साथ है और वो प्लांट लाइक अपीयरेंस देते हैं। इस वजह से ये लफ्ज़ एल्गा यूज़ किया उन्होंने, जो कि लीनियस की तरफ से दिया गया था इस ग्रुप को, या इस ग्रुप के मेंबर्स को कलेक्टिवली दिया गया था। आगे है सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी फोटोसिंथेसिस के नाम से। एलजीआर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। फोटोसिंथेसिस करने वाले, और कितने परसेंट फोटोसिंथेसिस करते हैं? कैरी आउट 50 to 60% ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस। जितना भी फोटोसिंथेसिस वर्ल्ड वाइड होता है नेचर में, उसमें से 50 to 60% सिर्फ और सिर्फ एलजी परफॉर्म करते हैं। जबकि जो रिमेनिंग है, उस रिमेनिंग में जो मैक्सिमम है, रिमेनिंग में मैक्सिमम वो प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। और प्लांट्स कितना परफॉर्म करते हैं? एक अंदाजे के मुताबिक 10% के करीब, 10% ऑफ फोटोसिंथेसिस ये प्लांट्स परफॉर्म करते हैं। जबकि जो बचा खुचा फोटोसिंथेसिस है वो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह जो फोटोसिंथेसिस करने की एबिलिटी रखते हैं उन्होंने परफॉर्म करना होता है। नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एलजी, यानी प्लांट्स के साथ इनका क्या फ़र्क है। अगर हम इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट कहते हैं तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स और फोटोसिंथेसिस की वजह से, लेकिन ऐसा क्या फ़र्क है जिसकी वजह से इनको एग्जैक्टली प्लांट्स नहीं कह सकते और इसी वजह से इनको प्लांट किंगडम प्लांटी के अंदर भी नहीं रखा गया। तो डिफरेंसेस हम देखेंगे। फर्स्ट डिफरेंस, एलजी कंटेन यूनिसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं जिन्होंने रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होने वो ऑर्गन्स, दे ऑल आर यूनिसेलुलर, वो सिंगल सेल पर मुश्तमिल हो। जबकि हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और ये भी एमसीक्यूज बनेगा। जबकि जो दूसरा फर्क है एलजी और प्लांट्स के अंदर वो क्या है? दैट इज जाइगोट। जाइगोट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी की तरफ से जाइगोट की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, बल्कि जाइगोट प्रोड्यूस होते ही फौरन क्या है, वाटर में रिलीज कर दिया जाता है और टोटली वो नेचर पर डिपेंडेंट होता है, नेचुरल कंडीशंस पर डिपेंडेंट होता है। अगर हार्श कंडीशंस होंगी तो वो इवन सर्वाइव भी नहीं कर सकता। जबकि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जाइगोट जो है वो प्रोटेक्टेड होता है, एम्ब्रियो के अंदर होता है, और ये एम्ब्रियो जो है इसको पेरेंट बॉडी ने प्रोटेक्ट किया होता है। या सिंपली हम कह सकते हैं कि प्लांट जाइगोट इज प्रोटेक्टेड बाय पेरेंट बॉडी, और वो मदर बॉडी होती है ओवरी की फॉर्म में, फ्लावर की फॉर्म में, किसी न किसी स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर की फॉर्म में प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, प्रोटेक्टिव बॉडी अवेलेबल होती है जो कि पेरेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। और क्या है, ये प्रोटेक्ट करती है जाइगोट को, ताकि जाइगोट अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करते हुए नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बॉडी फॉर्म्स। बॉडी फॉर्म से मुराद कि इनकी जो बॉडी है वो किस किस शेप में, कौन कौन सी सूरतों में, कौन कौन सी अशकाल में अवेलेबल होगी। एग्जिबिट रिमार्केबल रेंज ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स, यानी कि रिमार्केबल रेंज ग्रोथ फॉर्म्स शो करते हैं। रिमार्केबल का मतलब होता है गैर मामूली, यानी बहुत वसी पैमाने पर इनके अंदर क्या है, वेरिएशन पाई जाती है इनकी बॉडी फॉर्म्स के अंदर, यानी डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स की सूरत में एलजी अवेलेबल होते हैं। सम आर यूनिसेलुलर, कुछ यूनिसेलुलर एक सेल पर मुश्तमिल होंगे, अदर्स आर फिलामेंटस, और कुछ ऐसे भी होंगे जो फिलामेंट की तरह नजर आएंगे। अब जो फिलामेंट लाइक हैं वो क्या है, दो तरह की सूरतों में मौजूद हो सकते हैं, वो दो तरह के फिलामेंट बनाएंगे। फिलामेंट इस तरह भी हो सकते हैं, फिलामेंट कंसिस्ट ऑफ आइदर डिस्टिंक्ट सेल। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मखसूस, यानी फिलामेंट जो है वो डिस्टिंक्ट मखसूस सेल से मिलकर भी बना होगा। जैसे यहाँ पे मखसूस सेल्स हैं, ये मिलकर एक फिलामेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं आपस में, फिलामेंट लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ फिलामेंट किस तरह हो सकता है, कोइनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर दैट लैक क्रॉस वॉल।
दूसरी सूरत में फिलामेंट इस तरह बन सकता है कि ढेर सारे सेल एक दूसरे के करीब आके एक दूसरे के साथ मिलकर ना सिर्फ फिलामेंट बनाते हैं बल्कि साथ ही साथ उनमें मौजूद जो क्रॉस वॉल्स हैं वो भी अपनी डिग्रेड कर देते हैं। क्रॉस वॉल्स के डिग्रेड होने की वजह से क्या होगा, जो इनर मटेरियल है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई की फॉर्म में वो सारे का सारा जो वो कंटिन्यूस हो जाएगा, एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाएगा। इस तरह फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर भी बनेगा और साथ ही साथ क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर भी बनेगा। और ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें न्यूक्लियाई मल्टीपल हों, बहुत ज़्यादा तादाद में हो, ये क्विनोसिटिक स्ट्रक्चर कहलाता है। यही वजह है कि यहाँ पे बात की गई है कि क्विनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर जिसमें क्या मौजूद नहीं होगा, क्रॉस वॉल्स, यानी कि जो फिलामेंट है वो क्विनोसिटिक होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी ज़्यादा न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल होगा। आगे कुछ दूसरी फॉर्म्स, अदर्स आर मल्टीसेलुलर, यानी पहले हमने देखा कि यूनिसेलुलर, फिर हमने देखा कि फिलामेंटस फिलामेंट फॉर्म में, और फिर साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो मल्टीसेलुलर फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड इंट्रिकेटली का मतलब होता है कम्प्लेक्स, पेचीदा, एंड इंट्रिकेटली ब्रांच, यानी कि उनमें ब्रांचेस मौजूद होंगी और कम्प्लेक्स फॉर्म में ये ब्रांचेस मौजूद होंगी जो कि इनकी बॉडी की फॉर्मेशन कर रही होंगी। सो अदर आर मल्टीसेलुलर एंड इंट्रिकेटली ब्रांच्ड आर अरेंज्ड इन लीफ लाइक एक्सटेंशन, या फिर क्या होगा, वो लीफ लाइक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मौजूद होंगे, लीफ लाइक एक्सटेंशन की फॉर्म में। एक्सटेंशन कहते हैं एक्सटेंड होने से, फैला होने से, यानी लीफ की तरह वो क्या है, शक्ल होगी उनकी, वो लीफ की तरह फैले होंगे लेकिन एग्जैक्ट लीफ नहीं होंगे। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो लीफ की तरह हो लेकिन एग्जैक्ट लीफ नहीं हो, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो रूट हो लेकिन एग्जैक्ट रूट की तरह ना हो, ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जो स्टेम की तरह हो लेकिन एग्जैक्ट स्टेम ना हो, ये क्या कहलाते हैं, ये फाल्स रूट, फाल्स स्टेम या फाल्स जो है वो लीफ कहलाते हैं। क्यों इनको फाल्स कहा जाता है? लीफ लाइक तो कह रहे हैं, लीफ क्यों नहीं कह रहे? इसलिए कि इनमें वेस्कुलर बंडल, जाइलम, फ्लोएम वगैरह मौजूद नहीं होते, इसी वजह से इनके साथ वर्ड फाल्स लगा जाता है। और ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर, जैसा कि स्पेशली यहाँ पे लीफ के साथ जो है हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं, फाल्स लीफ या ऐसा स्ट्रक्चर जो लीफ की तरह अपीयरेंस दे और वो एक्चुअली लीफ ना हो, इसको हम थैलस का नाम दें। सो कोई भी रूट, स्टेम या फिर लीफ जो क्या हो, फाल्स रूट, स्टेम या लीफ के तौर पर एक्ट करे जिसमें जाइलम, फ्लोएम, वेस्कुलर बंडल्स अवेलेबल ना हो, उसको थैलस का नाम दिया जाता है। इट मीन कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स ब्रांच फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, साथ ही साथ क्या है, वो लीफ लाइक एक्सटेंशंस की फॉर्म में भी उनकी बॉडी अवेलेबल होती है, वो लीफ लाइक एक्सटेंशंस की फॉर्म में भी मौजूद होती हैं, जैसे कि सी वीड एज एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे सिलेबस में दिए गए। और लीफ लाइक एक्सटेंशन जो है, ये लीफ लाइक बॉडी, इसको एक्चुअली थैलस का नाम दिया जाता है। अ बॉडी विच इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, यानी ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी जिसको ना तो ट्रू रूट में, ना तो ट्रू लीफ में और ना ही ट्रू स्टेम में डिफरेंशिएट किया जा सके, इसको क्या कहा जाता है? और साथ ही साथ क्या है, एंड लैक जाइलम एंड फ्लोएम, इट इज नोन एज थैलस, यानी ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ ना हो, साथ ही साथ जाइलम, फ्लोएम एब्सेंट हो, ऐसे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, इट इज नोन एज थैलस। यानी क्या होगा, मल्टी सेलुलर और इंट्रिकेटली ब्रांच जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या है, लीफ लाइक एक्सटेंशन या फिर थैलस वगैरह की मौजूदगी होगी, या वो थैलस वगैरह मौजूद होगा, जैसे कि सी वीड्स एज एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की बेस पे क्या है, ज्यादातर एल्गी या प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्लासिफाई किया गया, और वैरायटी ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन दिस ग्रुप इन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। तो इनकी तरफ आते हैं। इन एडिशन टू ग्रीन क्लोरोफिल ए, यानी ग्रीन कलर का क्लोरोफिल ए में मौजूद होता है, एंड येलो एज वेल एज ऑरेंज कैरोटीनाइड्स। ये कैरोटीनाइड भी स्पेसिफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो ग्रीन के अलावा कलर शो करते हैं, जैसा कि येलो कलर हो सकता है, ऑरेंज कलर हो सकता है। और ये पिगमेंट्स जो ऑरेंज या येलो कलर रखते हैं, जिनको कैरोटीनाइड्स कहा जाता है, ये भी क्या है, सनलाइट को ऑब्जॉर्व करने में और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि क्लोरोफिल ए के साथ साथ येलो और ऑरेंज जो है कैरोटीनाइड्स वो भी मौजूद होते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, आर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट फाउंड इन ऑल एल्गी, यानी सभी एल्गी में क्लोरोफिल के साथ साथ कैरोटीनाइड्स मौजूद होते हैं, यहाँ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं एल्गी के अंदर। सम फायदा, कुछ फायदा ऐसे भी हैं जिनके अंदर क्या मौजूद होगी, वैरायटी ऑफ अदर पिगमेंट्स, यानी कि इनके अलावा क्लोरोफिल और कैरोटीनाइड्स के अलावा कुछ दूसरे पिगमेंट्स भी मौजूद होंगे दूसरे फाइला के अंदर। और कौन से हो सकते हैं, दीज आर ज़ैंथोफिल्स एज वेल एज फाइकोएरिथ्रिन। यानी अगर हम देखें तो ओवरऑल एक वैरायटी है किसमें, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की, जो कि इनको इस काबिल बनाती हैं कि ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करें। उनमें क्लोरोफिल आ जाता है, कैरोटीनाइड्स आ जाते हैं, ज़ैंथोफिल और फाइकोएरिथ्रिन वगैरह आ जाते हैं। इसके साथ ही साथ ये बताया गया कि क्लासिफिकेशन लार्जली बेस्ड अपॉन
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की वजह से जो है वो क्या है, बुनियादी तौर पे सबसे बड़ी वजह जो है इनकी क्लासिफिकेशन की, वो ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की मौजूदगी और गैर मौजूदगी है। या यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादातर मेंबर्स को फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बुनियाद पे क्या है, क्लासीफाई किया जाता है। आगे लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल शो एक्सट्रीम वेरिएशंस, यानी हर एक स्पीशी के अंदर, जितनी भी प्लांट डाइप्रोटिस्ट की स्पीशीज हैं, हर एक के अंदर लाइफ साइकिल जो होगा वो क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो सब में कॉमन है, वो क्या है, ऑल एल्गी फॉर्म फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल एट लीस्ट एट वन स्टेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल। यानी लाइफ साइकिल में वेरिएशन है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, सभी एल्गल स्पीशीज अपनी लाइफ साइकिल के दौरान कम से कम एक स्टेज पे क्या बनाते हैं, दे फॉर्म फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल एट लीस्ट एट वन स्टेज। यानी फ्लैजेला रखने वाले और हरकत कर सकने वाले सेल्स जो है कम से कम अपनी लाइफ साइकिल की एक स्टेज पर वो लाजमी बनाते हैं। और ये ऐसा करैक्टर है जो सभी एल्गल स्पीशीज परफॉर्म करती हैं एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट में कौन सी ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, एक्सेप्ट फाइलम रोडोफाइटा, जिसकी मिसाल रेड एल्गी है। यानी वेरिएशंस तो लाइफ साइकिल में है, लेकिन एक कॉमन पॉइंट है और वो है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजेला रखने वाले फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल्स की मौजूदगी, जो एटलीस्ट एक स्टेज पर सभी, कम से कम एक स्टेज पर लाजमी बनते हैं। ये फ्लैजिलेटेड सेल सभी एल्गी में बनते हैं, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के, और वो कौन सा है, फाइलम रोडोफाइटा, यानी कि रेड एल्गी की फॉर्म में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा ग्रुप, कौन सा फाइला, कौन सी एल्गी जो है वो फ्लैजिलेटेड सेल की फॉर्मेशन लाइफ साइकिल के दौरान नहीं करती। आगे बढ़ेंगे, हैबिटेट किन जगहों पे पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट ऑल आर एक्वेटिक, यानी तकरीबन सभी एल्गल स्पीशीज प्लांट लाइक प्रोटिस्ट वो एक्वेटिक या पानी में पाए जाते हैं। व्हेन एक्टिवली ग्रोइंग, जब तेजी से ग्रो कर रहे होंगे तब क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड टू डैम्प और वेट एनवायरनमेंट। तब क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड, रेस्ट्रिक्शन से निकला है जिसका मतलब होता है महदूद होना, तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड टू डैम्प। डैम्प का मतलब होता है नमी रखने वाली जगह, नमी जहां पे स्लाइटली वेट प्लेस हो, स्लाइटली वाटरी कंडीशन हो, तो डैम्प या वेट एनवायरनमेंट में मौजूद होंगे, डैम्प या वेट एनवायरनमेंट तक महदूद होंगे जब एल्गी एक्टिवली ग्रो कर रहे होंगे। यानी इनकी एक्टिव ग्रोथ के लिए क्या है, जरूरी है पानी का मौजूद होना। डैम्प प्लेसेस पर ये मौजूद रहते हुए अपने आप को ग्रो करवाती हैं और बेस्ट ग्रोथ शो करते हैं। अच्छा, कौन कौन से ऐसे एनवायरनमेंट या एक्वेटिक प्लेसेस हैं जहां पे ये पाई जाती हैं, उनमें सच एज ओशन यानी समंदर, फ्रेश वाटर पॉन्ड्स यानी ताज़ा पानी के तालाब जोहड़ हो सकते हैं, लेक्स यानी कि झीलें हो सकती हैं, स्ट्रीम यानी कि नदी नहरें वगैरह हो सकती हैं, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के चश्मे, पोलर आइस यानी कि पोल्स पर मौजूद जो बर्फ़ है, पहाड़ों पर जमी हुई बर्फ़, मॉइस्ट सॉइल यानी नमी रखने वाली ज़मीन या मट्टी, और इसी के साथ साथ ट्रीज एंड रॉक्स यानी जो नमी वाली ज़मीन होगी, मट्टी होगी, वहाँ पे भी नमी अगर दरख्तों पर मौजूद होगी और चट्टानों पर मौजूद होगी तो वहाँ पे भी ये अच्छे तरीके से ग्रो, ना सिर्फ ग्रो करेंगी बल्कि वहाँ पे अवेलेबल भी होंगी, मौजूद भी होंगी। तो ये था एक इंट्रोडक्टरी पार्ट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट से। नेक्स्ट हम फर्स्ट प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हुज नेम इज यूग्लिनाइड। यूग्लिनाइड्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यूग्लिनाइड की क्लासिफिकेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके बारे में ये कहा जाता है, जब टू किंगडम सिस्टम की फॉर्मेशन हुई तो जितने भी जानदार थे उनको दो ग्रुपों में तकसीम किया गया, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट या फिर प्लांट लाइक, सॉरी एनिमल किंगडम में रखे गए और प्लांट किंगडम में रखे गए। तो फिर ये समझा गया कि ये दो ही किंगडम काफ़ी हैं। लेकिन क्या हुआ, कुछ साइंटिस्ट ने रिजेक्ट किया। असल में रिजेक्ट करने की वजह क्या थी, दो किंगडम सिस्टम, क्योंकि यूग्लिनाइड्स भी थे जो यूग्लिना जैसे ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, वो ना तो एनिमल लाइक किंगडम में फिट आ रहे थे, ना ही क्या है प्लांट के किंगडम में आ रहे थे। तो क्या हुआ, ये वो ग्रुप था एक्चुअली जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है। इनकी वजह से टू किंगडम सिस्टम रिजेक्ट हुआ और काफी हद तक जो वो थ्री किंगडम सिस्टम भी रिजेक्ट हुआ, और फिर कहीं जाके क्या है, फाइव किंगडम सिस्टम में इन्होंने अपने लिए अलग किंगडम के तौर पे एक मखसूस किंगडम में जगह बनाई। तो क्लासिफिकेशन में वेरियस टाइम क्लासिफाई इन प्लांट किंगडम, यानी कई बार इनको प्लांट किंगडम में क्लासिफाई किया गया, किसके साथ, विद एल्गी यानी एल्गी के साथ। और क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि प्लांट भी ऑटोट्रॉफ हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, ये भी ऑटोट्रॉफ हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, इसीलिए कई बार इनको प्लांट में एल्गी के साथ क्लासिफाई किया गया। और कई बार इनको एनिमल किंगडम में भी क्लासिफाई किया गया, एंड इन एनिमल किंगडम इन प्रोटोजोआ, यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के साथ इनको एनिमल किंगडम में भी कई बार क्लासिफाई किया गया। वजह क्या थी कि दोनों यानी एनिमल की तरह भी प्लांट की तरह भी क्योंकि करैक्टर्स शो कर रहे थे, खसूसियात थी, इस वजह से कभी प्लांट्स में इनको फिट किया जा रहा है तो कभी क्या है एनिमल के किंगडम में एडजस्ट किया जा रहा है।
न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन क्या कहती है, न्यूक्लियर डाटा क्या कहता है, न्यूक्लियर डाटा शो मोर रिजेम्बलेंस टू ज़ूओफ्लैजिलेट्स। एमसीक्यूज भी बनता है कि अगर जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियर मटेरियल को ऑब्जर्व किया जाए तो वो ज़ूओफ्लैजिलेट यानी एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के साथ ज्यादा रिजेम्बलेंस शो करता है। और इवन कुछ बुक्स में इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में ही क्लासिफाई किया गया, क्योंकि हमारी बुक के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, टेक्स्ट बुक में इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्ट में रखा गया है, लेकिन क्योंकि ये ज्यादातर रिजेम्बलेंस ज़ूओफ्लैजिलेट्स के साथ शो करते हैं, इसीलिए कुछ टेक्स्ट बुक्स के अंदर क्या है, इनको ज़ूओफ्लैजिलेट्स या यूं कह लें कि एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर शामिल किया गया है। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट क्यों कहते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की मौजूदगी की वजह से, ऑटोट्रॉफिक होने की वजह से हम इनको ये नाम देते हैं कि ये प्लांट लाइक है। जबकि एनिमल लाइक क्यों है, सम यूग्लिनाइड्स लूज देयर क्लोरोफिल व्हेन ग्रोन इन डार्क। बाज़ वक़्त क्या है, कुछ यूग्लिनाइड्स जब डार्क एरिया में जाते हैं, जब डार्क एरिया उनको अवेलेबल होता है, या यूं कह लें कि जब रोशनी नहीं मिलती, तो सूरत में क्या है, वो अपना क्लोरोफिल लूज करते हैं। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल ही वो पिगमेंट था जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे थे। जब वो नहीं रहेगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म किया जा सकेगा। एंड ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स हेटेरोट्रॉफिकली बाय इंजेस्टिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। तो क्या होता है कि कुछ यूग्लिनाइड्स क्या हैं, बाज़-औक़ात डार्क एरिया में रहने की वजह से अपना जो क्लोरोफिल है उसको लूज करके क्या करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को इंजेस्ट करेंगे और हेटेरोट्रॉफ के तौर पे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एनिमल करते हैं। यहाँ पे अब आ गया कैरेक्टर एनिमल की तरह, इसी वजह से हमने पॉइंट को नेम भी दिया एनिमल लाइक। पहले प्लांट लाइक भी था, एनिमल लाइक भी। फिर एक और एनिमल लाइक करेक्टर भी इनमें ऑब्जर्व किया जाता है, प्रेजेंस ऑफ फ्लेजेला। हमने यहाँ पे एक यूग्लिनाइड यूग्लिना की फॉर्म में ड्रॉ किया और यहाँ इसमें फ्लेजेला मौजूद है, जो इनको इस काबिल बनाता है कि ये लोकोमोशन शो करते हैं। अब लोकोमोशन प्लांट्स के अंदर नहीं है, जबकि एनिमल्स के अंदर पाई जाती है, एनिमल एक से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो लोकोमोशन भी शो करते हैं। इस वजह से भी लगता है कि ये एनिमल की तरह है, लेकिन क्लोरोफिल की मौजूदगी रिप्रेजेंट करती है कि ये प्लांट की तरह है। फिर इनमें सेल वॉल भी नहीं होती, इस वजह से अब सेल वॉल की गैर मौजूदगी या एब्सेंस, ये एनिमल सेल, ये एनिमल की प्रॉपर्टी है, जबकि यहाँ इनमें देखें तो इनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है, ये भी रिप्रेजेंट करती है कि ये एनिमल की तरह है। तो बहुत सारी ऐसी खसूसियात थी यूग्लिनाइड्स के अंदर, यूग्लिना वगैरह के अंदर, जो कभी लगता कि वो एनिमल जैसे हैं और एनिमल में रखे जाए, कभी ऐसे लगता कि वो प्लांट लाइक हैं तो उनको प्लांट में रखा जाता, यानी ये टोटली कंफ्यूजिंग था। आखिर पे सम यानी कि वो क्या करते हैं, क्लोरोफिल लूज करके एज ए हेटेरोट्रॉफ अपनी जिंदगी गुजारते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल को इंजेस्ट करते हुए अपनी न्यूट्रिएंट वैल्यूज को पूरा करते हैं। सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं विच आर ऑलवेज कलरलेस, यानी क्या होंगे, वो हेटेरोट्रॉफ होंगे। यानी कुछ तो है कि वो पहले हेटेरोट्रॉफ थे, जरूरत पड़ने पर उन्होंने अपना क्लोरोफिल लूज किया और फिर हेटेरोट्रॉफ हुए, जबकि कुछ तो बिल्कुल ही स्टार्ट से ही क्या होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं होता, वो कलरलेस होती हैं, और वो कलरलेस होते हुए क्या है, हेटेरोट्रॉफिक अपनी लाइफ जो है वो मेंटेन करेंगे, यानी अपनी ज़रूरियात खुराक की जो है वो खुद खुराक बना के नहीं पूरी कर सकेंगे, बल्कि दूसरे जानदार से हासिल करके या दूसरे जानदारों को अपनी खुराक बनाते हुए ज़रूरियात पूरी करेंगे। लास्ट थिंग इज एग्जाम्पल, यूग्लिनाइड में बेटर और बेस्ट एग्जाम्पल यूग्लिना की फॉर्म में है। यूग्लिना इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ यूग्लिनाइड। तो इस तरह हमारा आज का जो सेशन था वो यहाँ मुकम्मल होता है। रह गए कि कौन कौन से सवाल इस पोर्शन से बनते हैं, तो इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि ये चैप्टर फैसलाबाद बोर्ड की स्कीम के मुताबिक शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पे प्रिपेयर किया जाता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं। यूग्लिनाइड एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, फुली इसको रेडी किया जाएगा। और समटाइम ये क्वेश्चन आता है कि वाई यूग्लिनाइड्स, विच करेक्टर्स आर कंफ्यूजिंग एंड वाई यूग्लिनाइड्स आर समटाइम क्लासिफाई इन एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वाई क्लासिफाई इन प्लांट किंगडम, वाई क्लासिफाई इन एनिमल किंगडम। वजह भी पूछी जा सकती है, ओवरऑल इसके ऊपर नोट आ सकता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में थैलस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैनी टाइम रिपीट हो चुका है और नेक्स्ट टाइम भी रिपीट होने के चांसेस है। जबकि एक और शॉर्ट क्वेश्चन वो है डिफरेंस विद प्लांट, यानी डिफरेंस बिटवीन एलजी एंड प्लांट, वाई एलजी इज नॉट क्लासिफाई इन किंगडम प्लांटी, उसकी भी रीज़न यहीं पे मौजूद है, जबकि कंपैरिजन या डिफरेंस ऑफ एलजी एंड प्लांट वो भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहीं तक हमारी आज की वीडियो थी और यहीं तक हमारे ये टॉपिक्स थे। उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।